हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 साड़ी आया हुआ है फॉल्स पिको और ब्लाउज के लिए, जो कि 2 दिन में मुझे बना के देना है। ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं कटिंग करूँगी। देखिए, ब्लाउज का कपड़ा है एकदम सिंपल और प्लेन दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा गोटा वगैरह बोले हैं मेरे कस्टमर जो हैं, वो बोले हैं थोड़ा लैस गोटा लगा के आप इसे तैयार कर दीजिएगा ताकि ब्लाउज देखने में अच्छा लगे। तो मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ, तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि आप लोग देखिएगा कैसे मैं बनाई हूँ लैस लगा के। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फॉल्स लगाऊंगी। तो ये फॉल्स जो है ये 2 साड़ियाँ का है और 10 मिनट में ये फॉल्स लग के हो जाएगा रेडी। तो वो मैं कैसे लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो मैं लगाऊंगी जैसे कि ये जो साड़ी है, जिनका भी है मेरे कस्टमर बोले हैं कि मेरे साड़ी में जो है वो सिलाई आप कर दीजिएगा ऊपर नीचे, क्योंकि मेरा जो फॉल है वो मेरे पैरों में फंस फंस के जल्दी ही खुल जाता है, टूट जाता है धागा। तो आप सिलाई कर दीजिएगा। मशीन का जो सिलाई होता है वो बहुत अच्छा है और पक्का होता है। तो मैं सोची ये तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इस तरीके से अगर मैं मशीन से ही दोनों साइड सिलाई करूँगी तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में मेरा फॉल्स लग के हो जाएगा तैयार। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 10 मिनट में फॉल्स लगाना चाहते हैं तो ये आइडिया आप भी अपना सकते हैं, जैसे कि मैं अपना रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी कोई कस्टमर तो आपको बोलेंगे कि हाँ मेरा मैं आप हेमिंग ही कर दीजिएगा, लेकिन हाँ कोई कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मशीन चला दीजिएगा, तो मैं उसमें मशीन चला देती हूँ। और जैसे कि ये सिल्क साड़ी है, इसमें आप मशीन भी चलाइएगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है और आपका फॉल जो है वो 10 मिनट में तैयार हो जाएगा लग के। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे ले चलते हैं। आई होप मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी उन महिलाओं को जो कि काम करना चाहते हैं और काम नहीं कर पाती है, घर बैठे काम करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है, उनको टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होते हैं 80% हाउस वाइफ ऐसे हैं जो कि घर में रह करके बिजनेस तो करना चाहती है, काम करना चाहती है, लेकिन काम नहीं कर पाती है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगी टाइम बचाने के लिए आपको खुद को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि जब आप अपने खुद को अकेला कर लेंगे फ्रेंड्स, तो फिर आपका साथ कौन देगा? जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है। तो अगर कुछ काम करना है तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, अपने खुद का जो भी डिसीजन हो खुद लें, अपने लिए स्टैंड खुद उठाएं, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे और कुछ काम कर सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, होता है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होने वाला है, तो फिर आपको कोई नहीं मना सकता है वो काम करने के लिए। आपको कोई बोलेगा भी कि हाँ ये काम कर दो। जैसे कि मुझे ये 2 साड़ियाँ मिला है जो कि 2 दिन में बना के देना है। तो अगर मैं सोच लेती कि मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं उनको मना कर देती कि नहीं मेरे से 2 दिन में नहीं हो पाएगा, डिज़ाइन भी देना है, ब्लाउज भी सिलना है, मैं नहीं कर पाऊँगी, फॉल्स भी लगाना है। तो नहीं, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि नहीं मैं कर लूँगी तो कर लूँगी। तो वैसे ही होता है फ्रेंड्स, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप काम कर सकते हैं। आप उसके लिए कुछ भी हो जाए आप टाइम निकाल लेंगे। चाहे कितना भी घर का काम हो, आप उसके बीच में भी आप अपना काम के लिए टाइम निकाल लेंगे। तो काम करने के लिए बस अपने आप पे भरोसा रखें, तो आप ज़रूर सफल होंगे और ज़रूर काम कर पाएंगे। जिनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे काम करूँगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, घर के काम करते करते टाइम निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो सभी के साथ होता है कि हमारे घर के काम इतने होते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कुछ करने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि एक हाउस वाइफ के लिए एक साइड ऑप्शन होना चाहिए, साइड से कुछ काम करने के लिए रहना चाहिए। जैसे कि हम घर के काम कर रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ हमारा अपना भी बिजनेस होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए। और आज के ज़माने में जितने भी महिलाएं हैं सभी को साइड ऑप्शन रखना चाहिए, कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा से छोटा काम हो, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हम अगर एक दिन में 10 रुपये भी कमा रहे हैं तो
वो हमारा पैसा हमारे लिए वो है। तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि आप ज़रूर कोशिश करें और अपने टाइम में से ही टाइम निकालें, अपने लिए टाइम निकालें। हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और हाँ फ्रेंड्स, जो महिलाएं की काम कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, सिलाई का हो या तो दूसरा कुछ भी बिजनेस है, तो वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले दिखावा से दूर रहिए। बहुत ऐसी महिलाओं को देखते होंगे कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो दिखावा बहुत करती है। मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे जेवर वगैरह पहनना, अच्छे से रहना, ये सब उनका दिखावा होता है। जैसे कि चाहे वो क्यों ना दुकान से उधारी के ही सामान लाए, लेकिन वो शो कर रहे हैं कि मेरे पास इतना सामान है, इतना पैसा है। तो आप दिखावा से दूर रहें। एक होता है ना कि हम किसी को देखे हैं कि हाँ वो चीज़ खरीदा है वो, तो हम भी उसको लेने के लिए तड़पने लगते हैं कि नहीं वो लिया है तो हम भी लेंगे। तो ये सब से दूर रहें फ्रेंड्स। अगर आपको पैसे बचाना है तो आप पहले पैसे का कदर करें, आप किसी के दिखावे पर ना जाएं, नहीं तो फिर आप भी उसी स्थिति में चले जाएंगे जिस स्थिति में वो है। क्योंकि बहुत ऐसे जन हैं कि मतलब नहीं रहने के बाद भी वो अपने आप को शो करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। तो उस रास्ता पे आप ना चलें। अगर आपके पास जितना है उतने में रहना सीखें, उतने में अपना जीवन व्यतीत करना सीखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। होता है ना फ्रेंड कि जब हम पैसे की कदर करते हैं तभी हम पैसे भी हमारा कदर करता है और हमारे पास टिकता है। पैसे कमाना तो सब जानते हैं और चाहते भी हैं, लेकिन उसे सभी लोग संभाल के रख नहीं पाते हैं। तो आपके पास अगर पैसे आज आ रहे हैं तो आप उसे कल के लिए भी कुछ सेविंग करके रखें। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि आज आपके पास पैसे हैं तो आज के सारे ख़त्म कर दें, नहीं। जो ज़रूरी आपका सामान है, वो जो ज़रूरी चीज़ है वो आप लें, उसमें खर्च करें, और जो भी आपका एक्स्ट्रा बच रहा है उसे आप सेविंग के लिए रख दें। जैसे कि अभी मैं फॉल्सी लेने जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो मैं देख रही हूँ कि पहले जोड़ ली हूँ कि मुझे इतने इतने खर्च होने वाले हैं, तो उसी हिसाब से मैं लेके आऊँगी अपना अस्तर वगैरह। या जैसे कि मैं एक दिन में 100 रुपये कमा रही हूँ तो मैं 100 रुपये का सामान ही लेके आ जाऊँगी, तो फिर मुझे बचेंगे क्या। तो इसी तरीके से आप पहले मैनेज कर लें कि हमारे पास कितने पैसे हैं, उसी के अंदर में मुझे लेना है, कुछ भी जो भी लेना है उसी के अंदर में लेना है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। कहा जाता है ना कि आप अगर किसी का कदर कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो वो भी आपका इज्जत करेगा, आपका कदर करेगा और आपके पास टिकेगा। तो आपको पैसे बचाना है, अपने आप को साबित करना है, तो आप दूसरे का नकल करना छोड़ दें, दिखावा करना छोड़ दें, तो आप एक न एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे और ज़रूर कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात होता है कि जब भी हम परेशानी में होते हैं तो हम अपनी बात दूसरे के पास शेयर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि कुछ भी नहीं शेयर करना है, शेयर करने का तो हमारा नेचर जो है वो हो ही जाता है, हम कर ही देते हैं। लेकिन आपका पैसा और अपना पैसा और अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक से दूसरे जन के पास नहीं बोलिए कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीज़ खरीदने के पैसे नहीं है, वो चीज़ खरीदने का पैसे नहीं है। नहीं, ऐसा होता है ना कि हम तो किसी के पास अपना दुख दर्द बता देते हैं, लेकिन उस समय तो वो अच्छे अच्छे बातें बोलेंगे, अच्छे अच्छे से आपको सांत्वना देंगे, बोलेंगे कि हाँ ठीक है, एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वही आदमी अगर आप उससे नाराज़ हो गए या तो आपका उससे बात नहीं हो रहा है, तो फिर वही आदमी आपका बुराई किसी और के पास जाके बोल देगा या तो फिर बोलेगा। ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप कहीं जाते भी हैं, किसी के पास बैठते भी हैं, तो आप अच्छे नेचर से बैठें, अच्छी बातें बोलें, अपना सुख दुख बताएं, लेकिन लिमिट में ही बताएं जितना कि बताने लायक हो। और ज़्यादातर कोशिश करें कि अपना खुशी, अपना सुख यही सब बताएं, और दुख की बातें ज़्यादा शेयर किसी के पास नहीं करना चाहिए। अपना घर की बात किसी के पास ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपका पीछे में मजाक ही उड़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरा बात समझ में आया हो और मेरा ये जो आज का वीडियो है अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।